अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने अज़मत वाले कुरान में अरशाद फरमाता है, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में मोहब्बतें बांटने वाले हैं, ये आपस में प्यार करने वाले हैं, ये एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले हैं। ये आयत करीमा का दरमियान से ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने बयान किया है उसका मतलब यही बनता है कि ये आपस में मोहब्बत, प्यार, उल्फत और चाशनी, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल के साथ ज़िंदगियों को गुजारने वाले हैं। फरमाया सारे के सारे सहाबा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहने वाले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, छोटों पर रहम करने वाले थे, शफ़क़त करने वाले थे, बीमारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे, नेक सलूक करने वाले थे, एक दूसरे की हमदर्दी में हम अख्तियार रहते थे। पर फरमाया जो यहाँ पर ख़ास रुहमाउ बैनहुम का सिगा जिस पर इस्तेमाल होता है, जो शान जिसके लिए है, जो सिफ्त जिसके लिए है, जो ख़ास जिसके लिए है, वो फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामाद, दोहरा दामाद, नाशरे कुरान और हाफ़िज़े कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सहाबी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए है। क्योंकि 18 ज़िलहज हरीम की शहादत का दिन है। ये वो दिन है जिसमें इस मर्द कलंदर, मर्द मोमिन, हाफ़िज़े कुरान, नाशरे कुरान और जामे कुरान हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया जाता है। ये वो दिन है। जैसा ये महीना कुर्बानी का महीना है, ईद उल अज़हा का दिन कुर्बानी का दिन है। 10 ईद उल अज़हा, 10 ज़िलहज को कुर्बानी करते हैं ईमान वाले मोमिन मुसलमान। माया इसी तरह हमने कुर्बानी की है, अपने जानवर की कुर्बानी की है।